Good morning, students. Now we are going to start with the question number 6. If you read the question, main question is find all the points of discontinuity of f, where f is defined by this following functions. तो सिक्स फंक्शन से लेकर 6 सम से लेकर 12 सम तक हमें अलग अलग फंक्शंस दिए गए हुए हैं और हमें डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड करने, यानी कि कौन से पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, ये हमें चेक करना है। 6 फंक्शन आप देखोगे, 6 सम जो देखोगे आप, तो ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 वेयर एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 2 और 2x माइनस 3 वेयर एक्स इज़ ग्रेटर देन 2। हमने 11th में एक चीज़ की थी लिमिट के अंदर कि अगर जिस पॉइंट के ऊपर, जिस वैल्यू के ऊपर x जो है वो लेस देन हो, उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, और जिस रियल वैल्यू के पास x जो है वो ग्रेटर देन लिखा हुआ हो, ग्रेटर देन दैट रियल वैल्यू, तो उस फंक्शन को हम राइट हैंड लिमिट कहेंगे RHL। रिपीट कर रहा हूँ कि जिस x की वैल्यू जिस रियल वैल्यू के पास लेस देन x लेस देन a, यहाँ पे a कौन है 2, तो x लेस देन 2 है, तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जिस रियल वैल्यू के लिए x इज़ ग्रेटर देन a यहाँ पे कौन है 2, तो x ग्रेटर देन 2 जो है वो फंक्शन जिस फंक्शन की वजह से x ग्रेटर देन 2 जो है जिस फंक्शन पे है, वो फंक्शन क्या कहलाएगा, राइट हैंड लिमिट कहलाएगा RHL। बराबर, इस तरह से है। हम सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन हमने देख लिया। हालांकि मैंने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ ही है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू दिस। ओके, तो कंडीशन देख लो। कंडीशन अगर हम देखेंगे तो ये फंक्शन जो है वो LHL कहलाएगा क्योंकि x लेस देन 2 है। ये फंक्शन जो है वो RHL कहलाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 के पास x की वैल्यू ज़्यादा है 2 से, इस रियल वैल्यू से x की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये फंक्शन जो है वो राइट हैंड लिमिट के लिए हम कंसिडर करेंगे और ये फंक्शन जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कंसिडर करेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहला सॉल्यूशन केस ए लेते हैं। केस ए के अंदर अगर मैं कोई रियल वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे ए कौन है, ए बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू, बराबर, एनी रियल वैल्यू, तो ए लेस देन 2 है अगर, यानी कि ए की वैल्यू जो है वो 2 से हम कोई वैल्यू कम ले रहे हैं, जो भी है 2 से कम, तो मैं 2 से कम वाली फंक्शन मेरे पास कौन सा है, अभी हमने देखा ये वाला फंक्शन जो है वो x लेस देन 2 वाला जो फंक्शन है वो कौन है, ये 2x प्लस 3। यानी कि अगर मैं f ऑफ a ले रहा हूँ तो फंक्शन वो लूँगा मैं 2x प्लस 3, x की जगह पे मैं a डालूँगा, तो वो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 रिजल्ट 1। और अगर मैं लिमिट फंक्शन ले रहा हूँ तो लिमिट x टेंड्स टू a ले रहा हूँ, फंक्शन तो मुझे यही लेना है क्योंकि x लेस देन 2 के लिए 2x प्लस 3 ही फंक्शन है, यानी कि मैं f ऑफ लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ a इक्वल्स टू वॉट, f ऑफ, यहाँ पे आएगा f ऑफ x, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a 2x प्लस 3 इक्वल्स टू वॉट कि x की जगह पे a डाल लो, 2a ज़ा 2a प्लस 3, यानी फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 हमारा एग्जैक्ट वैल्यू और लिमिट दोनों सेम है, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट इक्वेशन और 2 इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि भाई फॉर a लेस देन 2 मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। इसके लिए यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में किया था, पिछले साल भी किया था कि अगर मैं यहाँ पे x लेस देन a लिमिट x टेंड्स टू a ले रहा हूँ, तो उसके अंदर दोनों वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग अलग क्यों मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, ये भी एक सवाल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैं एग्जैक्टली जो है वो लिमिट कौन सी चीज़ के लिए मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ ये फंक्शन मैं कब ले रहा हूँ कि ये फंक्शन ले रहा हूँ कि जब x लेस देन 2 है, यानी मेरी कोई भी रियल वैल्यू a लेस देन 2 के लिए ये फंक्शन ले रहा हूँ, बराबर। तो फिर मैं लेस देन के लिए ही ले रहा हूँ तो ये फंक्शन है, यहाँ पे फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो नहीं आएगा।
चलो आगे बढ़े। फॉर ए ग्रेटर देन 2, अब जब लेस देन के लिए किया उस वही चीज़ जो है वो हम किसके लिए करेंगे, ग्रेटर देन के लिए करेंगे। तो ए ग्रेटर देन 2 के ऊपर आए, ए बिलोंग्स टू एनी आर वैल्यू, एनी रियल वैल्यू, बराबर ए ग्रेटर देन 2। अब ए ग्रेटर देन 2 की बात करें, अगर हम ए ग्रेटर देन 2 की बात करें तो फॉर ए बिलोंग्स टू देन एफ ऑफ ए, देन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू व्हाट। देखो आप यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सी फंक्शन को वो लोग कह रहे हैं लेने का, 2x माइनस 3, यानी कि मैं एफ ऑफ ए जो है जो 2 से ज़्यादा, ए की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो मैं कौन सा फंक्शन लूँगा, 2a माइनस 3 एज पर द गिवन डेटा, जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से मैं कौन सा फंक्शन लूँगा, ए ग्रेटर देन 2 के लिए 2a माइनस 3, ये रिजल्ट 1 हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लूँगा, 2x माइनस 3 लूँगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, 2x माइनस 3, ए की एक्स की जगह पे ए डाल दो तो 2a माइनस 3, रिजल्ट 1 एंड 2। एफ जो है वो दोनों सेम आ रहा है, यानी एग्जैक्टली ए के ऊपर और लिमिट दोनों सेम है, एग्जैक्टली ए और लिमिट दोनों सेम है, तो मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस एट ए इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन 2 हो गया। अब थर्ड फंक्शन की बात करें कि अगर एग्जैक्टली 2 है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स लेस देन इक्वल टू 2, यानी इक्वल टू 2 के लिए भी कौन सा फंक्शन लेना है, 2x प्लस 3 लेना है। इक्वल्स टू 2 के लिए भी कौन सा फंक्शन लेना है, 2x प्लस 3 लेना है। तो अगर मैं a इक्वल्स टू 2 ले रहा हूँ, बराबर, तो LHL की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ पे LHL और RHL क्यों आएगा, क्योंकि मैं एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2 कह रहा हूँ। तो अगर 2 है तो मैं एग्जैक्टली 2 की भी बात कर सकता हूँ, 2 से कम और 2 से ज़्यादा, एग्जैक्टली 2 से कम, 2 से ज़्यादा। अगर 2 से कम कह रहा हो तो LHL, 2 से ज़्यादा कह रहा हो तो RHL, और एग्जैक्टली 2 तो है ही। तो अगर तीनों वैल्यू सेम आ रही है तो वो कंटिन्यूस, वरना डिसकंटिन्यूस। तो अगर मैं लेस देन 2 की बात करूँ, हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, 2x प्लस 3, एक्स की जगह पे 2 डाल लो तो यानी कि क्या आएगा, 2 2 सा 4, 4 प्लस 3 7, ये रिजल्ट 1 हो गया। RHL के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, 2x माइनस 3, ये फंक्शन लेना है, एक्स की जगह पे 2 डाल लो तो 2 2 सा 4 माइनस 3 1। यहाँ पे पता चल जाएगा LHL और RHL जो है वो दोनों अलग अलग है, यानी x इक्वल्स टू 2 के ऊपर मेरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2। यही कंटेक्स्ट के अंदर हमें 7 सम भी कंसिडर करना है। यहाँ पे 7 सम में उन्होंने क्या बोला कि फाइंड ऑल द points of discontinuity of f where f of x is equal to modulus of x if x is less than equal to minus 3, minus 2x if minus 3 is less than x is less than 3, and 6x plus 2 if x is greater than equal to 3। तो अगर हम a लेस देन माइनस 3 की बात कर रहे हैं, अगर हम a लेस देन माइनस 3 की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी कोई भी वैल्यू a के अंदर जो माइनस 3 से कम है, तो अब पता ही चल रहा है कि कौन सा फंक्शन हम लेंगे, ये फंक्शन लेंगे। अब हमें ये भी समझना है कि अगर नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव वैल्यूज़ के अंदर अगर मॉड्यूलस हम निकाल देते हैं, मॉड्यूलस में से निकालना नहीं है, मॉड्यूलस को निकालना है, ये भी हमने इसके लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था और 11 में हमने कई बार डिस्कस किया है। तो ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स जो है वो नेगेटिव एक्स हमें लिखेंगे, बराबर। तो एफ ऑफ ए जो है एक्स की जगह पे अगर हम कोई कंसीडर कर रहे हैं कोई ए, तो एफ ऑफ ए जो है वो माइनस ए प्लस 3 हो जाएगा, ये रिजल्ट 1 हो गया। और एक्स लेस देन माइनस 3 के लिए हमें कौन सा फंक्शन लेना है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 3, लेकिन नेगेटिव में है तो मॉड्यूलस निकल जाएगा तो माइनस हम लिखेंगे। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एक्स प्लस 3 जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए की जगह एक्स की जगह पे ए डाल लो तो माइनस ए प्लस 3, यानी फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2 दोनों सेम, यानी कि एग्जैक्टली ए के ऊपर और लिमिट, एग्जैक्टली ए के ऊपर और लिमिट दोनों तीन चीज़ सेम हो गई। ये एफ ऑफ ए और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए दोनों चीज़ सेम हो गई, यानी फ्रॉम 1 and 2 एफ इज़ कंटिन्यूस एट ए लेस देन माइनस 3। यही फंक्शन को अगर हम केस बी में चले तो एग्जैक्टली माइनस 3 के ऊपर, एग्जैक्टली माइनस 3 के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, एग्जैक्टली माइनस 3 के लिए यही फंक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे x इज़ लेस देन इक्वल टू माइनस 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल वाला साइन भी तो है, तो ठीक है चलो। तो अगर हम करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, a इक्वल्स टू माइनस 3,
एफ ऑफ -3 यानी एग्जैक्टली -3 डालो तो फंक्शन कौन सा लेना है, मॉड्यूलस ऑफ x + 3। ठीक है, अब हमने नेगेटिव में है तो बाहर माइनस की साइन तो आएगी और एक ही वैल्यू हमें क्या डालनी है, -3 डालनी है, यानी माइनस इंटू माइनस +3 होगा, 3 + 3 क्या होगा 6, ये रिजल्ट 1 हो गया। अब एग्जैक्टली -3 डाल रहे हैं तो उसके अंदर हमें -3 से कम और -3 से ज़्यादा यानी LHL और RHL दो फंक्शंस क्रिएट होंगे, बराबर। एग्जैक्टली देखो चीज़ ये कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट में हमें ये समझना है कि अगर कोई वैल्यू एग्जैक्टली ले रहे हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू से कम और एग्जैक्ट वैल्यू से ज़्यादा तीन को हम चेक करेंगे, यानी LHL RHL एंड f ऑफ a। अगर तीन सेम हैं तो फिर कंटिन्यूस, और तीन में से कोई एक भी अलग वैल्यू आ जाती है तो फिर वो डिसकंटिन्यूस कहलाएगा उस पॉइंट के ऊपर। इसके पहले के समय भी आप रिवाइंड करके देखो तो वही समझाया हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं तो लिमिट x टेंस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू, बराबर। तो होगा क्या यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेना है कि -3 से कम वाला, ठीक है भाई, -x + 3 तब ठीक है। और हाँ एक चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, ये -3 का लेफ्ट हैंड लिमिट, ये -3 का राइट हैंड लिमिट, -3 का लेफ्ट हैंड लिमिट, -3 का राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये मेरे से मैं लिखना भूल गया हूँ, फाइन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है -3 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का कौन सा फंक्शन लेना है हमें, मॉड्यूलस ऑफ x + 3। और मैंने अभी समझाया कि नेगेटिव में है तो वो मॉड्यूलस निकाल देंगे तो -x + 3 आएगा, x की जगह पे -3 डालेंगे तो 6 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट कौन सा फंक्शन लेना है हमें, आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर आप -2x लेना है, x की जगह पे -3 डालो तो -2 × -3 पॉजिटिव 6 हो जाएगा। यानी कि LHL और RHL और f ऑफ a यानी f ऑफ -3 तीन जो है वो 6 6 6 6 है, यानी f इज कंटिन्यूस एट x = -3। अब हम केस सी पे चलते हैं। अगर हम केस सी पे चले, बराबर, तो केस सी के ऊपर चले तो कौन सा आएगा कि -3 इज़ लेस देन a इज़ लेस देन 3, यानी a की वैल्यू -3 से बड़ी और पॉजिटिव 3 से छोटी, ठीक है। अब इसके अंदर हमें कौन सा फंक्शन उन्होंने लेने को बोला है, -2 × a, ठीक है। तो अगर मैं -2 × a ले रहा हूँ यानी f ऑफ a -2a हो गया, और लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x कौन है, ठीक है, -2x, x की जगह पे आप a डाल लो, x की जगह पे आप a डाल लो तो ये क्या हो जाएगा, -2a हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी लिमिट और f ऑफ a की वैल्यू सेम है, यानी कि -3 इज़ लेस देन a इज़ लेस देन 3 के लिए पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है।